हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है बॉर्न आर्टिस्ट बनारसी और मैं आपका होस्ट दीपांकर घोष। उत्तराखंड ट्रिप की जर्नी को आगे ले जाते हुए इसका ये सेकेंड एपिसोड है जिसका टाइटल है तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, तब ये जर्नी आप लोगों को समझ में आएगी। सो फिलहाल के लिए हम लोग पुंड तक पहुंच चुके थे और वहां से लेते हैं अपना शेयरिंग टैक्सी और पहुंच जाते हैं चोपटा, जहां से तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक स्टार्ट होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो अभी घड़ी में 4:30 बज रहे हैं और हम लोग देखिए पूरा ट्रैकिंग करने के लिए तुंगनाथ जो है तैयार है। सब कुछ बस रेडी हो रहे, बस हम लोग बगल में ही है। तो हम लोग को बहुत लकी थे, हम लोग को रूम इतना बढ़िया मिल गया था, एकदम दरवाजा मतलब जहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है ठीक उसी के बगल में है। जैसा कि देख सकते हैं आप, एकदम पूरा टोटली यहाँ पर अंधेरा है। अभी 4:30 बज रहा है ना। इसी कंडीशन में हम लोग जो है जा रहे हैं चढ़ाई करने अपना। ये रही मेरी टीम, बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी ये 5 बज रहे हैं, हम लोग आधे घंटे ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं और हम लोग जो है 1.5 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब देख सकते हैं आप पूरा अंधेरा, पूरा रास्ते, कोई लाइट नहीं है। बस इतना लग रहा है कि 10 साल यंग होना चाहिए। चढ़ने में मज़ा तो आ रहा है लेकिन फट भी रही है। रोशनी का नामो निशान नहीं है, सूरज पता नहीं कब निकलेगा और अभी जाना कितना ऊपर है ये भी नहीं दिख रहा। ऋषिकेश से यहाँ तक आने में जो बस का ट्रैवल था वो काफ़ी गंदा था, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब हैं। हर जगह पे अचानक मोड़, शार्प मोड़, ऊपर से कहीं कहीं तो ऐसा भी था कि कुछ पहाड़ और पत्थर भी गिरे हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी डिफिकल्ट भी हुआ। सफ़र बहुत अच्छा रहा है फिलहाल। बाकी टेक एवरी नेगेटिव थिंग्स असाइड एंड वन थिंग फॉर श्योर, यू विल नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंटेड एट ऑल। आप आइए, एंजॉय करिए, बहुत बेहतरीन व्यू मिलेगा आपको। दर्द क्यों नहीं बता रहे? कौन सा दर्द? जो चढ़ाई करने में आपको दर्द हुआ है वो नहीं, क्यों देखिए बता दर्द तो होगा, बता रहे हैं। obviously। नेटवर्क टावर मिल रहा है? नेटवर्क नहीं मिलेगा, हाँ। आप आइए सुकून के साथ। कैश कितना रखना है? कैश कम से कम लेके 15,000। कुछ भी बदल सकता है। वेदर चेंज हो सकता है, हाँ? ये हर चीज आपको Main point तो रखना ही एंजॉय पड़ेगा। करिए बस कुल मिला के। यहाँ सब लुटेरे हैं, जितने हैं सब लुटेरे हैं। एक और चीज़ें हैं जो है जब आप 2 किलोमीटर पार कर लेते हो उसके बाद सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा थोड़ा चढ़ाई करने पे ही आप हाफ लेने लोगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं भोर हो रहा है धीरे धीरे एंड मंदिर के करीब जब पहुँच रहे हैं तो चढ़ाई और स्टिप होती आ रही है। घड़ी में बज रहे थे 5:45 एंड कुछ कदम आगे चलते ही हम लोग को दिखता है सामने हिमालय और उसके ऊपर सूरज की रोशनी। और वो सनराइज़ हम लोग कभी अब ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, क्योंकि इट वॉज लाइक हेवन। जब हम लोग ट्रैकिंग करना स्टार्ट किए थे पूरा अंधेरा था, बस तारे दिख रहे थे हम लोगों को एंड हम लोग समझ में आ रहा था कितना ऊपर हम लोग जा रहे हैं। बट उस मोमेंट में हम लोग को रियलाइज़ होता है कि भाई साहब इतने ऊपर आ चुके हैं क्या। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर।
काफ़ी शॉर्ट में बताता हूँ कि तुंगनाथ मंदिर एक्चुअली क्यों एग्जिस्ट करता है। महाभारत के ख़त्म होने के बाद 5 पांडवों को लग जाता है भ्रात हत्या का पाप और उन्हें इस चीज़ का पछतावा भी होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए वो चाहते हैं शिव जी से जाके माफ़ी मांग ले, लेकिन शिव जी भी उनसे रूठ जाते हैं और वो कहीं जाके छुप जाते हैं। 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ चले जाते हैं महादेव को ढूंढने के लिए। शुरुआत वो काशी से करते हैं, फिर चले जाते हैं कैलाश, फिर भी उनको महादेव नहीं मिलते हैं। वो जब नीचे आते हैं तो उनको दिखता है एक झुंड गाय और बैलों की। उसी में से एक बैल अलग सा आइडेंटिफाइड होता है, तो वो समझ जाते हैं कि शिव जी जो है इसी बैल के भेष में हैं। सभी लोग दौड़ पड़ते हैं उस बैल को पकड़ने के लिए और वो बैल भी काफ़ी तेज़ दौड़ने लगता है। भीम उस बैल को पकड़ लेता है उनके पूंछ से और वो बैल जाके अंदर मिट्टी के अंदर घुस जाती है और वो डिसअपेयर हो जाता है। इसीलिए उस प्लेस का नाम हो जाता है गुप्त काशी। एंड वहाँ से फिर वो 5 अलग अलग जगह से अपीयर होता है। जहाँ से उनका बाल जो स्कैल्प है अपीयर होता है, वहाँ पर स्थापना होती है कल्पेश्वर की। जहाँ पर उनका मिडिल बॉडी अपीयर होता है, वहाँ पर स्थापना होती है मदमहेश्वर की। जहाँ पर उनका फेस अपीयर होता है, वहाँ पर स्थापना होती है रुद्रनाथ जी की। जहाँ पर उनका पीठ जो बैल का हम्प है वो अपीयर होता है, वहाँ पर स्थापना होती है केदारनाथ जी की। और जहाँ पर उनकी भुजा, उनके 4 लेग्स अपीयर होते हैं, वहाँ पर स्थापना होती है तुंगनाथ जी की। तुंग मतलब होता है भुजा, तो यही है हिस्ट्री तुंगनाथ जी की। जब आप शिवलिंग का दर्शन करोगे तो ऐसा फील होगा कि हाँ 4 पैर जुड़ के ज़मीन से बाहर आ रहे हैं। ये ठीक पीछे हमारे देख रहे हैं तुंगनाथ महादेव की मंदिर है। मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और मेरे साथी भी ये अंदर जा चुके हैं। ये रहे जल और मैंने प्रसाद चढ़ाने के लिए भी ले लिया और मैं तुंगनाथ जी को अर्पित करने आ रहा हूँ। हर हर महादेव। ये रहे हमारे तुंगनाथ महादेव जी और ठीक इसी के ऊपर 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है जो पहुँचाती है हमें एक और मंदिर में। ये रहा ऐसे 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 उधर ऊपर फ्रेशनेस है ना एयर की, मतलब पॉल्यूशन से मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब मज़ा भी आ रहा है इसको, मतलब आप इनहेल कर रहे हो तो। तुंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, चाय वगैरह पिया, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी चाह रहा था और सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे और हम लोगों को फिर से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना था चंद्रशिला के लिए। सो अब हम लोग तुंगनाथ मंदिर के आगे जो चंद्रशिला ट्रैक है उस पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, जो कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मौसम बिगड़ रहा है थोड़ा एंड इट्स टू कोल्ड। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, चढ़ाई करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल कहीं भी हो। सी हम लोग कितने ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। वहाँ पर देखो अभी तो बादल है, वहीं से पूरा हिमालय दिख रहा है। एंड यही हमारी सबसे आखिरी चढ़ाई ये रही, सिर्फ 100 मीटर की चढ़ाई है। एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट यार, बट एनी हाउ पूरा करेंगे। हर हर महादेव। ये चंद्रशिला ट्रैक की लास्ट अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। ये देखो हर हर महादेव। फाइनली कंप्लीटेड द चंद्रशिला ट्रैक। सीधा 360 व्यू और ये रहे हमारी माता चंद्रशिला पीछे। बोलो शेरावाली माता की। नवरात्रि का समय है, आज अष्टमी है एंड बहुत शुभ दिन पे हम लोग इनका दर्शन करने आए हैं। पार्वती माता बोलो हर हर महादेव। इतने हाइट में भी यहाँ पर एक डॉगी और ये
दूसरा डॉगी। ये लोग भगवान के दूत ही हैं जो इतने हाइट पे, मतलब 4 ये किलोमीटर हम लोग 4 किलोमीटर ऊपर हैं और इतने हाइट पे ना यहाँ पर कोई शॉप है ना यहाँ पर कोई खाना खाने की जगह है, फिर भी ये लोग जो है 2 रखवाले इधर रहते हैं। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमः। सो एज बिलीफ मैंने भी अपने पत्थरों को एक साथ ऐसे इमारत बनाते हुए रख दिया एंड विश जो है मांग ली। सबसे खतरनाक ये है ना यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने जैसे नॉर्मल शू पे अगर चढ़ाई कर ली तो आप चढ़ तो जाओगे, लेकिन उतरते वक्त अगर ग्रिपिंग नहीं होगी तो देख लो आप किस तरह से यहाँ पर जो है इतने खतरनाक रास्तों पे कभी भी आप फिसल सकते हो। जब हम लोग मॉर्निंग में चढ़ना शुरू किए थे 4 बजे, तो ये समझ में नहीं आया था कि हम लोग इतने जंगल वगैरह में से जा रहे हैं, क्योंकि वो उस समय पूरा अंधेरा था। जब हम लोग तुंगनाथ के लिए चढ़ाई शुरू किए, हम लोगों ने यहाँ से अपनी बॉटल भरी। ये डायरेक्ट जो है ग्लेशियर से जो है वहाँ पर पिघल के फ्रेश वाटर यहाँ पर आ रहा है एंड इट्स टू चिल्ड। अब ये जर्नी आगे कंटिन्यू होगी एपिसोड नंबर 3 में, जिसका टाइटल होगा चोपटा टू बद्रीनाथ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मेरा इंस्टा हैंडल है bornartist1995, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लेना। बने रहिए मेरी इस जर्नी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय।